नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले चलेंगे जो अपने अनूठे सौंदर्य, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। आज हम नेपाल चलते हैं, एक ऐसी जगह जो बहुत सुंदर और आध्यात्मिक है। यहाँ की वादियां, नदियां और पर्वत हर किसी को आकर्षित करते हैं। दक्षिण एशिया में बसा नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है जिसके तीन तरफ भारत और उत्तर में टावरिंग हिमालय है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है क्योंकि यह दो विशाल देशों के बीच एक शांत और रहस्यमयी भूमि की तरह है। इस अनोखी जगह ने नेपाल के इतिहास, कल्चर और मजबूत भावना को बनाया है। यहाँ के त्योहार, मंदिर और परंपराएं सदियों पुरानी विरासत को दर्शाते हैं। सोचिए, दो बड़े देशों के बीच एक आयताकार गहना, वो है नेपाल। यह देश अपने आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। लगभग 147,516 वर्ग किलोमीटर के अपने छोटे आकार के बावजूद इसमें अमेजिंग लैंडस्केप हैं, सब ट्रॉपिकल प्लेन्स से लेकर बर्फीली चोटियों तक। यहाँ हर मौसम और हर क्षेत्र में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। काठमांडू राजधानी पुराने रीति रिवाजों और मॉडर्न लाइफ के मिश्रण से धड़कती है। यहाँ की गलियां, मंदिर और बाजार नेपाल की आत्मा को दर्शाते हैं। नेपाल की सीमाएं नेचर से बनी हैं, दक्षिण में खुले मैदान और उत्तर में फॉर्मिडेबल हिमालय। इन सीमाओं ने नेपाल को एक अनूठा स्वरूप दिया है। इस जियोग्राफी ने नेपाल को कल्चर्स का मिलन स्थल और नेचुरल वंडर्स का सैंक्चुअरी बना दिया है। यहाँ हर कोना विविधता और सुंदरता से भरा है। तेराई प्लेन्स भारत के साथ गहरे संबंध बनाते हैं, जबकि हिमालय ने नेपाल की अनोखी पहचान को बनाए रखा है। इन दोनों के बीच नेपाल की संस्कृति और जीवन शैली विकसित हुई है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है जो बहुत स्वतंत्र और विरासत में रिच है। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज आज भी जीवित हैं। इसकी जगह इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी देती है। नेपाल का स्थान न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे जंगलों तक नेपाल की जियोग्राफी लचीलेपन और अजूबे की कहानी है। यहाँ की प्रकृति हर किसी को चौंका देती है। यहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं, नदियां जमीन को काटती हैं और लोग मुश्किलों के बावजूद पनपते हैं। नेपालियों की मेहनत और जज्बा इस देश की असली ताकत है। चलिए इस रिमार्केबल देश में अपनी यात्रा जारी रखते हैं और नेपाल की अनकही कहानियों और अद्भुत दृश्यों को और करीब से जानते हैं। नेपाल की सबसे खास बात उसके पहाड़ हैं। ताकतवर हिमालय, बर्फ का घर। ये पर्वत न सिर्फ नेपाल की भौगोलिक पहचान है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मा और संस्कृति में भी गहराई से बसे हुए हैं। उत्तर में फैले हुए ये चोटियां देश का ताज और पहचान है। हर सुबह सूरज की पहली किरणें इन चोटियों को सुनहरा रंग देती हैं, मानो ये आसमान को छू रही हों। नेपाल में दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 हैं, जिनमें कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चो ओयू और अन्नपूर्णा शामिल हैं। ये पर्वत दुनिया भर के पर्वतारोहियों और साहसिक यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये विशाल पहाड़ क्लाइमेट को बनाते हैं, ठंडी हवाओं को रोकते हैं और मानसून की बारिश को फंसाते हैं, जिससे नीचे जीवन चलता रहता है। हिमालय के बिना नेपाल की घाटियां इतनी उपजाऊ और हरी भरी नहीं होती। हिमालय तब बने थे जब इंडियन प्लेट 50 मिलियन साल पहले यूरेशिया से टकराई थी। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। हर साल ये पहाड़ कुछ मिलीमीटर ऊंचे हो जाते हैं और धरती की सतह लगातार बदलती रहती है। इससे यह रेंज नई, डायनामिक और भूकंपों के लिए प्रवण है। यहाँ की धरती हमेशा हलचल में रहती है, जिससे यहाँ रहना चुनौतीपूर्ण भी है। नेपालियों के लिए पहाड़ पवित्र हैं, गर्व का स्रोत हैं और पर्यटन और कल्चर के लिए बहुत जरूरी है। हर साल लाखों लोग इन पहाड़ों की सुंदरता और रहस्य को देखने आते हैं। शेरपा जैसे एथनिक ग्रुप्स ने हाई अल्टीट्यूड जीवन के लिए खुद को ढाल लिया है। उनकी परंपराएं पहाड़ों के फैब्रिक में बुनी हुई हैं। इनकी कहानियां, गीत और रीति रिवाज हिमालय की विरासत को जीवित रखते हैं। हिमालय सिर्फ सीनरी नहीं है, वे संरक्षक, प्रदाता और आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यहाँ के मठ, मंदिर और पर्वत श्रृंखलाएं लोगों को शांति और प्रेरणा देती हैं। नेपाल को समझने के लिए आपको इन इटर्नल सेंटिनल्स को देखना होगा। ये हिमालयी दिग्गज जो समय के साथ भी अडिग खड़े हैं, नेपाल की आत्मा की रक्षा करते हैं। नेपाल की चोटियों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर है। यह पर्वत न केवल ऊंचाई में बल्कि महत्व में भी सबसे आगे है।
नेपाल में सगरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊपर उठता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान। इसकी ऊंचाई हर साल वैज्ञानिकों द्वारा मापी जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है। एवरेस्ट मानवीय सहनशक्ति और आकांक्षा का प्रतीक है, जो दुनिया भर से पर्वतारोहियों को आकर्षित करता है। हर साल हजारों लोग इसकी चोटी छूने का सपना लेकर यहां आते हैं। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा 1953 में पहली चढ़ाई मानवीय उपलब्धि में एक लैंडमार्क थी। उनकी सफलता ने एवरेस्ट को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। एवरेस्ट पर्यटन के माध्यम से नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, हजारों नौकरियों और समुदायों का समर्थन करता है। स्थानीय लोग पर्वतारोहियों की मदद करते हैं और उनकी संस्कृति साझा करते हैं। सगरमाथा नेशनल पार्क इस फ्रैजिल इकोसिस्टम की रक्षा करता है, पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिर भी एवरेस्ट को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भीड़भाड़, कचरा और पर्यावरणीय दबाव और जलवायु परिवर्तन इसके भविष्य को खतरा देते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना और बदलती जलवायु इसके स्वरूप को बदल रही है। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, एक आर्थिक इंजन है और सांस्कृतिक धरोहर भी है, और एक फ्रैजिल एनवायरनमेंट है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। इसके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास जरूरी है। यह सचमुच आकाश का माथा है, जो दुनिया पर नजर रखता है और हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। नेपाल की जियोग्राफी 3 क्षेत्रों का एक ताना बाना है: हिमालय, पहाड़ियां और तराई के मैदान। हिमालयी क्षेत्र ऊंचाई और स्टार्क ब्यूटी का एक देश है, जहां मजबूत समुदाय और रेयर वाइल्ड लाइफ रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ नेपाल के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, जिसमें रोलिंग हिल्स, फर्टाइल वैलीज और टेरेस्ड फार्म्स हैं। यहाँ काठमांडू और पोखरा जैसे शहर कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स के रूप में फलते फूलते हैं। टेराई एक समतल उपजाऊ मैदान है, नेपाल की रोटी की टोकरी, जो एग्रीकल्चर और बायोडायवर्सिटी में रिच है। चितवन जैसे राष्ट्रीय उद्यान गैंडों, बाघों और हाथियों की रक्षा करते हैं। यह 3 भागों में बंटा होना एक छोटे से क्षेत्र में ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट्स बनाता है। एक ही दिन में आप ट्रॉपिकल जंगल से आर्कटिक पीक्स तक यात्रा कर सकते हैं। नेपाल की विविधता उसकी फसलों, संस्कृतियों और जीवन शैली को बनाती है। जमीन तय करती है कि लोग कैसे रहते हैं और वे क्या उगाते हैं। नेपाल दुनिया के लैंडस्केप्स का एक छोटा रूप है। नेपाल की नदियां उसकी जीवन रेखाएं हैं, जो हिमालय के ग्लेशियरों से मैदानों तक बहती हैं। 3 मुख्य नदी प्रणालियां, पूर्व में कोसी, केंद्र में गंडकी और पश्चिम में कर्णाली, देश को बहाती हैं और भारत में गंगा में मिलती हैं। 7 सहायक नदियों से बनी कोसी शक्तिशाली और अप्रत्याशित है, जो बाढ़ और उपजाऊ मिट्टी दोनों लाती है। गंडकी दुनिया की सबसे गहरी खाई को काटती है और बड़े शहरों को सहारा देती है। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जो दूर दराज के जंगली लैंडस्केप से होकर बहती है। ये नदियां हाइड्रो पावर और एडवेंचर टूरिज्म के लिए इमेंस पोटेंशियल प्रदान करती हैं। साथ में वे जमीन को आकार देती हैं और लाखों लोगों को सहारा देती हैं। नेपाली और उनकी नदियां एक गहरा प्राचीन बंधन साझा करते हैं। नदियां कृषि, दैनिक जीवन के लिए पानी प्रदान करती हैं और हिंदू और बौद्ध परंपराओं में पूजनीय हैं। देवघाट जैसे पवित्र स्थल नदी के संगम पर तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। नेपाल की नदियों में वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, जो राष्ट्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी बाढ़, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इन वाइटल वाटरवेज को खतरा देते हैं। नेपाल की समृद्धि और अस्तित्व के लिए स्थायी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। नेपाल का सीनरी दक्षिण से उत्तर की ओर नाटकीय रूप से बदलता है। टेराई हरा भरा और सब ट्रॉपिकल है, जहां चितवन और बर्दिया जैसे वन्यजीव समृद्ध पार्क हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हरे भरे पहाड़ियां, टेरेस्ड फील्ड्स और सुंदर गांव हैं। हिमालय के ऊपर सूर्योदय आसमान को ब्रेथ टेकिंग रंगों में रंगते हैं। ऊंचे हिमालय में लैंडस्केप स्टार्क है, एल्पाइन स्क्रब, ग्लेशियर और इटर्नल स्नो। नेपाल में 4 मौसम होते हैं: वाइब्रेंट स्प्रिंग, लश मॉनसून समर, क्लियर ऑटम और क्रिस्प विंटर। हर मौसम जमीन को बदल देता है, नई सुंदरता और रोमांच प्रदान करता है। ट्रॉपिकल जंगल से लेकर बर्फीली चोटियों तक
नेपाल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। सीनरी की विविधता केवल अनुभवों की विविधता से मेल खाती है। यहाँ की हर यात्रा एक विजुअल फीस्ट है। नेपाल के लोग उसके लैंडस्केप्स जितने ही विविध हैं, जिनमें 125 से अधिक एथनिक ग्रुप्स और कास्ट्स हैं। विविधता में एकता एक जीवित सच्चाई है जो त्योहारों, कला, संगीत और भोजन में देखी जाती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म आपस में गुंथे हुए हैं, जो दैनिक जीवन और लुम्बिनी, बोधनाथ और पशुपतिनाथ जैसे पवित्र स्थलों को आकार देते हैं। तेरई और पहाड़ियों में जीवन कृषि और समुदाय के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि शेरपा जैसे पहाड़ी समुदाय कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। काठमांडू जैसे शहर प्राचीन परंपरा को आधुनिक ऊर्जा के साथ मिलाते हैं। चुनौतियों के बावजूद नेपाली अपनी वार्मथ, रेजिलियंस और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। नमस्ते का अभिवादन गहरे सम्मान और दयालुता को दर्शाता है। आगंतुकों का वास्तविक मुस्कान और खुले दिल से स्वागत किया जाता है। नेपाल के लोगों की भावना उसका सबसे बड़ा खजाना है। नेपाल के माध्यम से हमारी यात्रा कॉन्ट्रास्ट और हार्मनी की एक ब्रेथ टेकिंग भूमि को दिखाती है। तेरई प्लेन्स से लेकर हिमालयी चोटियों तक नेपाल की ज्योग्राफी प्रकृति का एक अजूबा है। नदियां जमीन को काटती हैं, जीवन और आत्मा को पोषण देती हैं। नेपाल का असली धन उसके कल्चरल मोज़ेक और उसके लोगों के लचीलेपन में निहित है। यहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक आकांक्षाएं रिमार्केबल संतुलन में सह अस्तित्व में हैं। नेपाल सुपरलेटिव्स का देश है। डिवाइन पीक्स, सेक्रेड रिवर्स और इंड्यूरिंग स्पिरिट। एक बार देखा गया, यह कभी नहीं भूलता। दुनिया का एक सच्चा गहना। धन्यवाद।